जबलपुर से। जी, राधे श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें मालूम है कि सांसारिक जीवन सिर्फ मुक्ति के लिए मिला है, तो हम क्यों अपने बच्चों को पढ़ाई नौकरी सांसारिक जीवन में डालते हैं? उनकी मुक्ति के मार्ग पे क्यों नहीं डालते? नहीं, कर्तव्य पालन अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति का एक क्षेत्र कर्तव्य पालन भी है। यदि अपने कर्तव्य का पालन ना किया जाए तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास ले लूं और भजन करूं, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर और भजन कर, मामनुष्मर युद्ध च। तो बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वो हमारे देश के भविष्य हैं, और अध्यात्म से युक्त होकर के जब हमारे देश का सेवा भाव स्वीकार करेंगे, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, तो अच्छी तरह वो कर पाएंगे। अगर अध्यात्म नहीं है तो भ्रष्ट हो जाएंगे, और भ्रष्ट आचरण करके हमारे समाज का शोषण करेंगे, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। अगर वो अध्यात्म से युक्त नहीं है तो शोषण करेगा, पोषण नहीं करेगा। तो आधुनिकता पढ़ाई के साथ अध्यात्म की अगर पढ़ाई हो तो बहुत आवश्यक है। अगर आधुनिकता का काखा का गाम ना पढ़े होते तो शास्त्र की भाषा कहां से हमको याद आती? तो आधुनिक पढ़ाई भी आवश्यक है, और शास्त्रीय भाषा भी हमें पता होना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आज जो है बहुत गिरता स्तर चला जा रहा है हमारे समाज का। कैसा गिरता स्तर वो देखने से पता चलता है। 4 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं और 4 आदमी आराम से चले जा रहे हैं और वीडियो बनाते हुए चले जा रहे हैं। तुम्हें मनुष्यत्व है कि नहीं? एक चैन खींच करके महिला को गिरा देता है, और आदमी कार से और मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, वो आराम से निकल जाता है। मतलब तनिक भी मनुष्यत्व नहीं रह गया कि हम 4 किसी की रक्षा कर सके। हमको भगवान ने अगर प्राण दिए ना तो परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसते। अगर हम अपने प्राण भी उसकी रक्षा के लिए दे देते तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो अध्यात्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रह गया। ये तो मान लो मनुष्य शरीर की बात हम कह रहे हैं। महाराज शिव सिंहासन पर विराजमान थे, इतने में कबूतर आके गिरा। महाराज मेरी रक्षा कर लो, बाज मुझे खाए जा रहा है। तो बाज आकर ऊपर ऐसे बैठ गया। बाज ने कहा कि महाराज शिवी, इस कबूतर को छोड़ दो, क्योंकि धर्म में, शास्त्र में बाज का आहार कबूतर निश्चित किया गया है, और मैं भूखा हूं। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे, तो आपको मेरी हत्या का अपराध लगेगा। कबूतर ने कहा मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे आप मत दीजिए, नहीं तो बाज खा जाएगा। शिवी महाराज ने कहा कबूतर तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारे प्राणों को भी मैं छूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मांस मंगाता हूं। बोले नहीं महाराज, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बाज मरे हुए या मारे हुए पशुओं का खाता हो, हम स्वयं शिकार करते हैं और ये हमारा शिकार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपने मांस को दूं, मैं जिंदा हूं, और तुम उसे खाकर तृप्त हो जाओ, लेकिन कबूतर को ना खाओ। उनका ऐसा हो सकता है। बोले तराजू लाओ, अपनी जान का मांस काट के रख। अब वो कबूतर हो तो तौल जाए। वो तो भगवान अग्निदेव आए थे परीक्षा लेने कबूतर के रूप में, और वो बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। जब सब जगह का मांस रखा और पूरा नहीं हुआ तो आप बैठ गए और कहा मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खाने देंगे। हम इनकी संतानें हैं, हम इनकी संतानें हैं जो एक पक्षी की रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवी अपने आप को समर्पित करें। या हमारी माताओं बहनों के साथ कुछ हो रहा हो बगल में, और हम वो वायरल करने के लिए वीडियो बना सकता है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है आदमी, वो कार का शीशा खोलेगा, वीडियो बनाएगा और चल देगा। ये क्या है? ये आधुनिक पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली, लेकिन अध्यात्म नहीं है। नहीं तो तुम कैसे चल देते? एक अपरिचित आदमी कष्ट पा रहा है तो हमारा मनुष्यत्व तो कहता है कि हम तन से, धन से, मन से उसकी सेवा करें, उस समय सहयोग करें। उस समय में ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा, नहीं, उस समय सोचना इसका क्या होगा, इसका मंगल। यही परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई दोनों आवश्यक है। अगर आधुनिक नहीं होगी तो आध्यात्मिक में प्रवेश नहीं होगा, अगर आध्यात्मिक नहीं होगी तो आधुनिक की सार्थकता नहीं होगी। दोनों जरूरी है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है।